आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे चालक स्थिर वैद्युत की। मैं आपको बताऊं, जब किसी चालक पर हम जब आवेश देते हैं तो यह आवेश सबसे पहले इस चालक के पूरे सतह पर वितरित होता है और इस आवेश को चालक के सतह पर वितरित होने में कुछ देर का समय लगता है। और जितने देर के लिए यह आवेश उस चालक के सतह पर वितरित होता है उतने समय के लिए यह आवेश इस चालक के सतह से या इसके अंदर से प्रवाहित होता है, इसके अंदर से या इसके सतह से चलता है। लेकिन कुछ देर के बाद आवेश जो है इस सतह पर पूरी तरह से वितरित हो जाता है और स्थिर हो जाता है। आवेश अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है, यानी इस जगह का आवेश यहाँ नहीं आता है, इस जगह का आवेश यहाँ नहीं आता है। यह जो स्थिति है यह चालक का स्थिर विद्युतीय साम्यावस्था कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है तो चार्ज जो है चालक के सतह पर स्थिर अवस्था में स्टैटिक पोजीशन में रहता है और चालक के सतह पर आवेश यदि स्थिर अवस्था में हो, चाहे आवेश देने के कारण या इसी चालक को अगर आप विद्युतीय क्षेत्र में ले जाकर रखते हैं अगर आप विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आप जानते हैं कि चालक के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उन पर विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। ऋण आवेश पर जो बल लगता है विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिसके कारण ये ऋण आवेश इधर वाले सतह पर आकर जमा हो जाएंगे और इसके विपरीत दिशा में धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इतने ही परिमाण का। तो जब तक ये आवेश उत्पन्न होता है तब तक के लिए आवेश का प्रवाह इस चालक से होता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब ये आवेश डेवलप हो जाते हैं या आवेश इस पर उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बाद आवेश का ना तो इधर से उधर की ओर ना उधर से इधर की ओर मूवमेंट होता है। कोई भी गमन आवेश का इधर से उधर नहीं होता है और वैसी स्थिति में हम बोलते हैं कि आवेश जो है स्थिर हो चुका है। यह जो स्थिति कहलाती है स्थिर विद्युतीय साम्यावस्था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब भी किसी चालक को विद्युतीय क्षेत्र में रखें या उस पर आवेश दें, यदि उस चालक पर आवेश का वितरण होने के बाद जब आवेश स्थिर अवस्था में आ जाता है, उस स्थिति में वो चालक कैसा व्यवहार दिखाता है, कैसा गुण दिखाता है, कैसा बिहेवियर दिखाता है, इसी को आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बहुत चीज आप लोग पहले से जानते भी हैं, पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं चालक के स्थिर वैद्युत की गुण को। पहला गुण आप जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर का कुल आवेश 0 होता है। किसी चालक पर जब हम आवेश देंगे तो उसके सतह पर तो आवेश वितरित हो सकता है, लेकिन उस चालक के अंदर में, उसके भीतर में नेट चार्ज, कुल आवेश 0 होता है। चालक के भीतर कोई भी आवेश जो है मौजूद नहीं रह सकता है। जो भी आवेश देंगे उसके सतह पर वितरित रहेगा, उसके अंदर में एग्जिस्ट, अंदर में मौजूद नहीं रहेगा। कोई भी स्थिर आवेश चालक के भीतर नहीं रह सकता है, यानी चालक के भीतर का कुल आवेश 0 होगा। साथ ही दूसरा बात मैं आपको बताऊं, आप पढ़े हुए हैं कि किसी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। चालक के भीतर जब आवेश 0 है तो अगर अंदर में हम गॉस का सिद्धांत अप्लाई करके, कोई गॉसियन सरफेस लेके गॉस का सिद्धांत अगर अप्लाई भी करेंगे तो उसका कुल फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि आवेश 0 है, और जब फ्लक्स 0 होगा तो उसका विद्युतीय क्षेत्र भी 0 होगा। तो चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र भी 0 होता है। तीसरा बात मैं आपको बताऊं, किसी भी चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र हमेशा चालक के तल के लंबवत होता है। विद्युतीय क्षेत्र जो है चालक के तल के लंबवत होता है। एक बात मैं और आपको बता दूं, हम जो विद्युतीय क्षेत्र बोल रहे हैं उसको स्थिर वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि हम तब की चर्चा कर रहे हैं जब आवेश जो हो, चालक पर वितरित आवेश कैसा हो, स्थिर अवस्था में हो। इसलिए अगर आवेश चल रहा हो तो ये तल से लंबवत नहीं होगा, तब यह तल के साथ 90 डिग्री के अलावे किसी और कोण पर होगा विद्युतीय क्षेत्र जब आवेश चल रहा हो। लेकिन हम तब की बात कर रहे हैं जब आवेश का वितरण चालक पर इस प्रकार से हो कि आवेश जो है चालक पर स्थिर अवस्था में हो। उस स्थिति में चालक पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा चालक के तल से लंबवत होगी।
आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमने हर जगह चालक पर जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा दिखाने के लिए जो विद्युतीय बल रेखाएं हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं, हर जगह विद्युतीय बल रेखाओं को हमने चालक के तल पर कैसा रखा है, लंबवत रखा है। तो तीसरा आपने स्थिर विद्युतीय गुण सीखा किसी चालक का कि चालक के तल पर स्थिर वैद्युत विद्युतीय क्षेत्र हमेशा चालक के तल पर लंबवत होता है। मैं आपको चौथा गुण बताता हूं, किसी भी चालक के तल पर आप देख सकते हैं किसी भी चालक के तल पर विद्युतीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। अगर चालक का यह जो बिंदु है, यहाँ पर जो विद्युतीय क्षेत्र होगा तल के लंबवत होगा, और इस बिंदु पर अगर चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र का जो सूत्र होगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होगा। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट एन कैप होगा, जो कि पहले के वीडियो में हम इस बात को बता चुके हैं। तो किसी चालक के तल पर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। अगर सिग्मा धनात्मक है तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा चालक के लंबवत तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर सिग्मा ऋणात्मक होगा तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा चालक के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो ये मैंने आपको चौथा गुण बताया। अब मैं आपको पांचवा गुण बताता हूं। आप देख सकते हैं यह एक चालक है, इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। चालक के तल के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र होता है वेक्टरी। लेकिन अगर यहाँ पे दो बिंदु हम लोग ले लिए चालक के तल पर ए और बी, यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र चालक के तल के लंबवत होगा। लेकिन अगर मैं पूछूंगा चालक के तल के लंबवत दिशा में तो विद्युतीय क्षेत्र है, लेकिन चालक के स्पर्श रेखीय दिशा में, टेंजेंशियल दिशा में कोई भी विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा। क्योंकि आप पढ़े हैं किसी भी सदिश का 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है। ई का वैल्यू 90 डिग्री के डायरेक्शन पर तो है, लेकिन सतह के स्पर्श रेखीय दिशा में ई का वैल्यू शून्य होगा। यहाँ पर सतह के स्पर्श रेखीय दिशा में विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। यानी कहने का मतलब ए से लंबवत दिशा में बल लगेगा, बी से लंबवत दिशा में बल लगेगा, लेकिन ए से बी की ओर कोई भी बल आवेश पर नहीं लगेगा। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल। तो मैं आपको बताऊं, ए से लंबवत दिशा में बल लगेगा, बी से लंबवत दिशा में बल लगेगा, लेकिन ए से बी की ओर, बी से ए की ओर कोई भी आवेश पर बल नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग स्थिर विद्युतीय साम्यावस्था की स्थिति के लिए बात कर रहे हैं, जब आवेश स्थिर हो। आवेश कब स्थिर रहता है सतह पर, चालक के सतह पर? जब उस पर कोई भी बल नहीं लगे, और कोई भी बल नहीं लगे इट मींस स्पर्श रेखीय दिशा में विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर चालक के भीतर और चालक के सतह पर स्पर्श रेखीय रूप से, पूरे सतह पर स्पर्श रेखीय रूप से विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो ये इक्वल में हो जाएगा जीरो। आप देख सकते हैं dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, dV का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र जीरो होता है, लेकिन विभव जो है, वोल्टेज जो है कैसा होता है, नियत होता है। और चालक के सतह पर भी वोल्टेज नियत होता है। तो मैं आपको पांचवा गुण बता देता हूं, स्थिर वैद्युतीय गुण चालक का। किसी चालक के भीतर विभव जो है, वोल्टेज जो है नियत होता है। पूरे चालक के वॉल्यूम में, पूरे चालक के आयतन में वोल्टेज नियत रहता है। नियत रहने का मतलब चालक के वोल्टेज का मान, विभव का मान नहीं बदलता है। और साथ ही उसके सतह पर भी वोल्टेज, पूरे सतह पर भी वोल्टेज नियत रहता है, विभव जो है नियत रहता है। अगर मैं कहूंगा यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे विभव 5 वोल्ट है, तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट। यानी चालक के पूरे अंदर के पूरे आयतन के हर बिंदु पर वोल्टेज का मान समान होगा, और साथ में और उतना ही मान इसके सतह पर होगा, और पूरे सतह पर भी हर जगह मान वोल्टेज का, विभव का मान समान होगा। विभव का मान समान होने की स्थिति में ही आवेश स्थिर अवस्था में रह पाएंगे, और हम लोग स्थिर वैद्युतीय गुण चालक का पढ़ रहे हैं। यानी ऐसी स्थिति जब चालक के सतह पर आवेश जो है स्थिर अवस्था में हो, तो विभव जो है चालक के सतह पर और चालक के अंदर के विभव का मान समान होता है, और यह समान विभव पूरे चालक के भीतर के पूरे आयतन में, उसके पूरे सतह पर हर जगह नियत होता है। तो ये हो गया आपका पांचवा गुण। अब मैं आपको छठा गुण बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर चालक जो है इरेगुलर आकार का, अनियमित आकार का है, तब देखिए क्या होगा। अगर चालक अनियमित आकार का है तो
यहां पर अब आप देख सकते हैं, अगर चालक अनियमित आकार का हो तो इसके पृष्ठ के हर बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो है सिग्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो समान नहीं होगा। यहाँ पे जहां पे इसका कर्वेचर देखिए, यहाँ पे ये इसका कर्वेचर देखिए छोटा है, यहाँ पे इस जगह देखिए, इस जगह का इसका कर्वेचर बड़ा है। इसका रेडियस अगर हम लोग r1 ले लेते हैं, r1, और यहाँ पे इसका रेडियस, इस कर्वेचर का रेडियस r2 लेते हैं, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 ले लें और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 2, तो मैं आपको बताऊं जहां पे कर्वेचर का त्रिज्या कम होगा वहां पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होगा, और जहां पर वक्रता की त्रिज्या ज्यादा होगी वहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व कम होगा। यानी पृष्ठ आवेश घनत्व जो है त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात हम अलग वीडियो में आपको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। सिग्मा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कहने का मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व किसी चालक के सतह के वक्रता के त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को आप ध्यान कर लेंगे, ये बात मैं अलग वीडियो में आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब कि अनियमित आकार का आवेशित चालक हो तो उसके हर बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व अलग होगा। हर बिंदु की वक्रता क्या है, अलग अलग है, और हर बिंदु की वक्रता अलग होने से उनकी वक्रता त्रिज्याएं भी अलग होंगी, जिसके कारण उसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी अलग होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, पृष्ठ आवेश घनत्व अलग होने के कारण हर बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र भी अलग होगा। यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र जो होगा E1 = सिग्मा 1/ε0 होगा, और यहाँ जो विद्युतीय क्षेत्र होगा इस बिंदु पे, अगर इस बिंदु को हम यहाँ पे इस बिंदु को अगर हम लोग A ले लेते हैं और इस बिंदु को अगर हम B ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो विद्युतीय क्षेत्र होगा E2 = सिग्मा 2/ε0 होगा। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी विद्युतीय क्षेत्र लंबो दिशा में होगा और यहाँ पर भी विद्युतीय क्षेत्र लंबो दिशा में। यानी अनियमित आकार के आवेशित चालक के हर बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व भी अलग होता है और हर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी अलग होती है, लेकिन हर बिंदु पर का विभव समान होता है। विभव समान इसलिए क्योंकि हम लोग स्थिर विद्युतीय अवस्था के लिए पढ़ रहे हैं। यानी ऐसा अवस्था जब आवेश स्थिर हो, और आवेश तभी स्थिर रह सकता है जब विभव समान हो, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ऊष्मा का प्रवाह कब होता है, जब तापमान अलग अलग हो। तरल का प्रवाह कब होता है, जब दाब अलग अलग हो। उसी तरह से आवेश अथवा विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है, जब विभव अलग अलग हो। और हम लोग स्थिर विद्युत की गुण पढ़ रहे हैं चालक का, यानी ऐसी अवस्था जब चालक के सतह पर आवेश स्थिर अवस्था में हो, और यह आवेश स्थिर अवस्था में तभी रह सकते हैं जब यहाँ पर विभव समान हो। विभव में जब ही अंतर आएगा तो आप जानते हैं आवेश का प्रवाह, धन आवेश का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की होता है। तो आवेश स्थिर अवस्था में है इस चालक पर, वैसी स्थिति के लिए हम विचार कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में चालक के हर बिंदु पर विभव समान होगा, तभी तो आवेश स्थिर रहेगा। तो कहने का मतलब अगर अनियमित आकार का चालक हो तो उसके हर बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो है समान नहीं होगा, हर बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता भी समान नहीं होगा, लेकिन हर बिंदु पर का विभव जो है निश्चित रूप से समान होगा। एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्मा 1 व्युत्क्रमानुपाती है R1 का, सिग्मा 2 व्युत्क्रमानुपाती है R2 का। तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे सिग्मा 1/σ2, तो ये देख सकते हैं सिग्मा 1 के लिए R1 नीचे है व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण, तो इसका रेशियो निकालिएगा तो R2/R1 आएगा। तो ये फॉर्मूला भी हमने साइड में बता दिया ताकि आपको किसी ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल में यूज हो जाए। तो हमने आपको किसी चालक को अगर स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में रख दे तब, अथवा किसी चालक पर जो आवेश वितरित है वो स्थिर विद्युतीय अगर साम्यावस्था में हो, तो वैसी स्थिति में चालक का क्या क्या गुण होगा मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सारा वीडियो इस तरह का आपको सबसे पहले मिलता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।